हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, एसएससी जीडी 24 नवंबर तीनों ही शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया है और आज अपने 24 नवंबर ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक। सभी क्वेश्चन रियल हैं जो आज एग्ज़ाम में आए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरे शिफ्ट से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में हिंदी का कि फूल झड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो इसका सही अर्थ होगा मधुर बोलना। एक क्वेश्चन था कि आस्तिक का विलोम शब्द बताओ। तो आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। एक आया था सालारगंज जो संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है। सालारगंज संग्रहालय की बात करें तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। एक क्वेश्चन था पृथ्वी शब्द का विलोम बताओ। पृथ्वी का विलोम होगा गगन। एक प्रश्न आया था तीसरे शिफ्ट में हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी कठिन काम को तुरंत करना। एक क्वेश्चन आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था डिएगो माराडोना ने अर्जेंटीना टीम को फुटबॉल वर्ल्ड कप कब जिताया था। तो वर्ष 1986 में डिएगो माराडोना ने अर्जेंटीना टीम को फुटबॉल का वर्ल्ड कप जिताया था। एक क्वेश्चन आया था मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 किन देशों के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों के मध्य हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। इसका ये 24वां संस्करण था जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। एक देखिए अर्जुन पुरस्कार 2020 से प्रश्न आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम है। और देखिए अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं अपने, ये सभी के सभी तीसरे शिफ्ट के ही क्वेश्चन है। उपेक्षा शब्द का विलोम बताइए। देखिए उपेक्षा का आपको विलोम बताना था तो अपेक्षा हो जाएगा। एक आया था लड़ना का विलोम शब्द बताओ। लड़ना का विलोम होता है मिलना। एक आया था कि गुड़खर अभ्यारण्य, ये जो है ना ये कहाँ पर है। गुड़खर अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा है, ये गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। एक क्वेश्चन था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में लुईस ग्लुक को दिया गया। एक आया था कि अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये आज के देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन है। तो लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी है। सैयद वंश के आखिरी शासक को हराकर बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। एक क्वेश्चन था जो 100वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ था। तो ये 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच में भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। एक आया था कि आईपीएल 2020 किस टीम ने जीता और 5वां टाइटल नाम किया। आईपीएल 2020 में जो है ना मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है ये आईपीएल और 5वीं बार जीता है। और देखिए चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2021 जीता है और चेन्नई सुपर किंग अभी तक 4 बार जीत चुकी है। एक था कि अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किन्होंने शपथ लिया। तो मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर था। एक आया था कि दीपा मलिक ने किस ओलंपिक में मेडल जीता था। तो रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एक आया था काकोरी कांड से कि काकोरी कांड कब हुआ। तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न आया था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। उपराष्ट्रपति को बोलते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति। वर्तमान में कौन है, श्री वेंकैया नायडू हैं। एक आया था कंगना का पर्यायवाच्य। ये जो आप सामने देख रहे हो ये सभी क्या हैं, कंगना के पर्यायवाच्य हैं। जो भी आज ऑप्शन में थे वो आपको टिक करना था। एक प्रश्न पूछा था आपसे आदर का विलोम शब्द क्यों बताइए। आदर का होगा अनादर या फिर निरादर, जो भी दोनों में से था वो टिक करना था। एक आया था निरुजता का विलोम शब्द बताइए। निरुजता का विलोम होता है रुगणता। एक प्रश्न था बेटी का समानार्थी शब्द बताओ। देखिए तन्या, सूता, पुत्री, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, ये सभी क्या हैं, बेटी के समानार्थी शब्द हैं। जो भी ऑप्शन में थे वो आपको टिक करने थे। एक प्रश्न था सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से कब आज़ाद हुए थे। वर्ष 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से आज़ाद हुए थे। एक क्वेश्चन था जो समय से पैदा हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समयभू। एक प्रश्न था यथेष्ट शब्द का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो यहाँ पे जो यथेष्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। एक प्रश्न आया था कान पकना मुहावरे का अर्थ बताओ। दीक्षा देना या बहकाना, जो भी ऑप्शन में था वो टिक करना था, दोनों ही सही आंसर है। एक देखिए कुल का पर्यायवाच्य पूछा। तो ये सभी जो है ना ये सभी क्या है, कुल के पर्यायवाच्य हैं।
जो भी आज के ऑप्शन में थे इनमें से वो आपको सही करना था। एक आया था बैल का समानार्थी शब्द बताओ। तो देखिए ये चार जो है ना, ये चारों ही क्या हैं, बैल के समानार्थी शब्द हैं। जो भी इनमें से ऑप्शन में आया होगा वो आपको टिक करना था। एक प्रश्न आया था दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पूर्ण रूप से पराजित करना या फिर परास्त करना, ये दोनों ही इसका राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन में था दोनों में से वो सही करना था। एक आया था कवि का स्त्रीलिंग शब्द बताओ। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। एक था जड़त्व का नियम क्या है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन था रियो ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था। वर्ष 2016 में इस खेल का आयोजन हुआ था। एक आया था नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 10 होता है। एक प्रश्न था कान भरना मुहावरे का अर्थ, तो इसका होता है चुगली करना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल की विजेता कौन थी। तो ये थी ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक ने फाइनल में सोफिया केनिन को हराया था और फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। एक क्वेश्चन था जब कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिज अवस्था का विरोध करे तो उसे क्या कहते हैं। उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसे हम न्यूटन का प्रथम नियम भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन था ओलंपिक चार्टर के मूल सिद्धांत किसके लेखों पर आधारित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें राइट आंसर था आपका पीरे डी काउबर्टन। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एनी जैदी को किस वर्ष नो डॉट्स पुरस्कार मिला। तो ये मिला वर्ष 2019 में। ये एक भारतीय लेखिका हैं। एक क्वेश्चन आया था रेचना दोआब किन नदियों के बीच में है। रेचना दोआब चिनाब और रावी नदी के बीच में स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के किस राज्य की हैं। तो ये तमिलनाडु राज्य की हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। एक प्रश्न था प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है ये कब शुरू हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 मई 2016 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। एक क्वेश्चन था एक पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है। तो ये अवनी है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं। एक क्वेश्चन आया था खूब लड़ी मर्दानी वो तो डैश वाली रानी थी। यहाँ पे डैश में आपको बताना था कौन सा आएगा इनमें से। तो यहाँ पे देखिए सही होगा झांसी वाली रानी थी। एक क्वेश्चन था अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को बोलते हैं, जिसकी टोटल हाइट 1722 मीटर है और ये राजस्थान में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था समिति का शुद्ध वर्तनी पूछा गया। तो समिति यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक था कि दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं, इसे दूरदर्शी कहा जाता है। एक प्रश्न था अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को बोलते हैं। एक आया था संकीर्ण का विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा विस्तरण और विकिरण। एक क्वेश्चन पूछा था कि 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में टोटल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता। यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता था और पुरुष एकल का पूछे तो आप कहोगे डोमिनिक थीम ने। एक आया था कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत तेज दौड़ना। एक प्रश्न पूछा था केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह आपका अनुच्छेद 239 से 242 भाग 8 में है। इसमें अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हमें बताता है। एक आया था कि शिशु योजना में कुल कितनी राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 2000 रुपये प्रति माह और अतिरिक्त राशि 1500 रुपये प्रति माह दी जा रही है। एक आया था कि देव दीपावली कहाँ पर मनाया जाता है। ये आपका काशी वाराणसी में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन दीपदान का बहुत महत्व माना गया है। एक आया था ब्रह्मा का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा है ना ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में ही लिखा हुआ है। एक आया था अमित का विलोम शब्द बताइए। विष मित और परिमित ये क्या है, अमित के विलोम है। एक आया था सोना का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये सभी जो आपके स्क्रीन पे हैं ये सभी सोना के पर्यायवाची हैं। जो भी इनमें से आज के ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक प्रश्न आया था पो 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा सभी ओर से जीत अथवा लाभ प्राप्त होना। एक आया था पारस्परिक शब्द का शुद्ध वर्तनी आया था। तो यहाँ पे जो पारस्परिक शब्द लिखा हुआ है वो शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। एक आया था फूलों की खेती को क्या कहते हैं, इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा था इनमें से कौन सा अशोक के बारे में गलत कथन है, ऐसा एक प्रश्न आया था। देखिए एक क्वेश्चन आया था गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है। गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क मानस राष्ट्रीय उद्यान है और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों ही हैं।
एक प्रश्न आया था रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, और इसे काला कानून भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था विटामिन के का रासायनिक नाम, तो फिलिक्वोनान ये जो होता है वो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। एक आया था बहुमत का संबंध अल्पतम से है तो प्रकृति का संबंध किससे होगा? तो ये होगा कृत्रिम से। एक प्रश्न आया था जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? करीबा बांध, ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। एक प्रश्न आया था अवध किसान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? ये इलाहाबाद में हुई थी, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था। एक प्रश्न आया था सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा रैंक रहा? 63वां। और 18-19 की जो लिस्ट आई थी उसमें भारत की रैंक थी 77वीं। एक क्वेश्चन था G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? ये इटली के रोम में आयोजित किया गया था। 2022 में इंडोनेशिया में होगा और 2023 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो देखिए आज के सभी क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो का अगर PDF फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।